अस्सलाम वालेकुम। क्लिफ्टन टीवी की आज की वीडियो में शामिल है, इस उम्र में शादी ताल्लुक को देरपा और मजबूत बनाती है। शादी के लिए मिसाली उम्र कौन सी है, साइंसदानों ने बता दिया। दूसरी न्यूज है, मां ने जेल से बेटे को निकालने के लिए बहुत बड़ी सुरंग खोद डाली। तीसरी और आखिरी न्यूज है, जितनी खूबसूरत लड़की शौक इतने ही ज्यादा खतरनाक। ये खूबसूरत लड़की कौन है और क्या काम कर, सब खबरों की तफसील जानिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, मगर जिंदगी भर के इस रिश्ते के लिए बेहतरीन उम्र क्या है, इसका वाज़े तयन करना तो मुमकिन नहीं, मगर साइंस ने दरियाफ्त किया है कि 20 साल के बाद शादी कर लेना दरमियानी उम्र में नींद का मेयार बेहतर और जहनी तनाव से बचाने में मददगार साबित होता है। ये दावा अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। यूनिवर्सिटी की तहकीक में अंदिया दिया गया है कि शादी करना कबल अज वक्त मौत से तहफ़्फ़ुज़ में मदद देता है। शादी के मुख्तलिफ फ़वाइद कई तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में सामने आ चुके हैं, मगर इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि नौजवानी में शादी करना दरमियानी उम्र में जहनी बेचैनी तनाव से तहफ़्फ़ुज़ देता है। ताहम इसके लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक खुशगवार और अच्छा हो। तहकीक में बताया गया है कि जल्द शादी करने से 37 साल की उम्र में नींद का मेयार बहुत बेहतर होता है, वरना इस उम्र में नींद का मेयार खराब होना शुरू हो जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि शादी के बाद जोड़े के रवैये काफी हद तक मुश्तरक हो जाते हैं, जबकि इनकी सेहत पर भी तवीलुल मियाद बुनियादों पर मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि जब जहनी तनाव का कम सामना हो और नींद का मेयार अच्छा हो तो जिस्म की मशीन काम भी बेहतर करती है, जिसका नतीजा अच्छी सेहत की शक्ल में निकलता है। इस तहकीक के नताइज तिब्बी जरीदे जर्नल पर्सनल रिलेशनशिप में शाया हुए। इससे कबल अमेरिका की योटा यूनिवर्सिटी की तहकीक में मुहक्किकीन ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी उम्र है जब शादी करना जोड़े के लिए बेहतरीन और ताल्लुक को देरपा बनाता है। तहकीक में हजारों अफराद की शादियां टूटने की आदत का जायजा लेकर दरियाफ्त किया गया कि 28 से 32 साल वो बेहतरीन उम्र है जब शादी के रिश्ते में बंधना इस ताल्लुक को देरपा बनाने में मदद दे सकता है। इस तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने 2006 से 2013 तक अमेरिका के खानदानी अमूर से मुतालिक कौमी सर्वे के डेटा का तज्जिया किया और इसके नताइज ने 28 से 32 साल की उम्र शादी के लिए मिसाली करार दिया। मुहक्किकीन के ख्याल में जल्द शादी करना इस ताल्लुक के टूटने का खतरा बढ़ता है, जबकि अधेड़ उम्री में जिंदगी भर का ताल्लुक भी कुछ इसी किस्म के खतरे की जद में होता है। दूसरी न्यूज है, मां ने जेल से बेटे को निकालने के लिए 35 फुट तक सुरंग खोद डाली। ये वाकया कहां पेश आया? बेटे के लिए तड़पती ममता ने अपने लखते जिगर को जेल से निकालने के लिए 35 फीट तक सुरंग खोद डाली। यूक्रेन के करीब नाइकोलाइव शहर में 51 साल खातून ने कत्ल के इल्जाम में कैद अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए जेल के करीब एक मकान किराए पर लिया और रात के वक्त बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल पर जेल के करीब पहुंचती और खास आलात से वहां जमीन खोदना शुरू कर दी। खातून इसके बाद मलबा बाहर निकाल कर इसे ठिकाने लगाती। सिर्फ रात के वक्त वो अपना काम करती और 3 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद वो जेल के अहाते के अंदर पहुंच गई, जहां से पुलिस एहलकारों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। खातून के मुताबिक वो दिन के औकात में घर से बाहर नहीं निकलती थी ताकि कोई इसे पहचान ना ले। वो सिर्फ रात के वक्त खुदाई करती रही और इसने 10 फुट गहरी और 35 फुट तवील सुरंग खोद ली। गिरफ्तार खातून के घर से खुदाई का दीगर सामान, कदाल और बेलचे वगैरह भी बरामद हुए। सोशल मीडिया पर खातून के इस इल्जाम को अगरचे संगीन जुर्म तस्लीम किया जा रहा है, मगर साथ ही साथ बड़ी तादाद में लोग इस खातून के इस इकदाम को मां की ममता की तड़प कह रहे हैं, जिसने अपने बेटे से मिलने की तलब में को जेल से निकालने के लिए ये इंतहाई कदम उठाया। तीसरी और आखिरी न्यूज है, जितनी खूबसूरत लड़की शौक इतने ही ज्यादा खतरनाक। सऊदी लड़की रोना को वादियों, कोहस्तानों, सहराओं, समंदरों और जंगलात में घूमने फिरने और मुहिम जोई का शौक जुनून की हद है। पहाड़ियों की चोटियां सर करना, वसीओ अरीज सहरा में रेत के तोदों पर चढ़ना, सरवात के पहाड़ों के जंगलात में घूमना इनका दिलचस्प मशगला है और वो आसार कदीमा और मनकश चट्टानों की तलाश में कभी यहाँ
और कभी वहाँ घूमती रहती हैं। होटलों की रिहाइश पसंद नहीं, कुदरती मनाजिर से लुत्फ उठाती हैं और खुले मैदान में खैमा नस्ब करके रहना इन्हें ज्यादा पसंद है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू में रोना ने कहा कि अपने इस शौक की वजह से अपनी तालीम तब्दील की। शुरुआत अरबी जबान और अदब की तालीम से की थी, फिर लैंग्वेजेस और ट्रांसलेशन का मजमून इख्तियार किया। बीए की आखिरी साल में पहुंचकर आसार कदीमा का मुताला मेरा दिलचस्प मजमून बन गया। इस मजमून का इंतखाब सऊदी वर्से और मनकश चट्टानों के गहरे मुताले के लिए किया। रोना का कहना है कि मुहिम जोई और खैमों की तनसीब से अपने सफर की शुरुआत की। पहला तजर्बा रियाज से किया, फिर तबूक, अमला, जंबा और साहिली इलाकों की सैर के लिए गई। अब मेरी दिलचस्पी का महवर कोह पैमाई और मुनक्किश चट्टानों की तलाश है। इन दिनों अबहा, बाहा और ताइफ जैसे पहाड़ी इलाके मेरी तवज्जो का मरकज हैं। इन्होंने बताया कि मुहिम जोई और कोह पैमाई की शुरुआत तनहा की थी, ताहम रफ्ता रफ्ता इन मशगलों में दिलचस्पी रखने वाले मेरे कई दोस्त बन गए। अब हम सहराओं और साहिली पहाड़ी इलाकों के सफर मिलकर करने लगे हैं। रोना का कहना है कि मुझे शहर और इसके हंगामी हालात अच्छे नहीं लगते, मुकम्मल फितरी माहौल पसंद है। मुझे होटलों से दूर खैमों की रिहाइश पसंद है, ऐसा करके मुझे दिली सुकून महसूस होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।